ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा सभी देवतागण, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, अन्य सभी देवतागण जो स्वर्ग लोक से पधारे थे, गंधर्व लोक के निवासी, किन्नर लोक के निवासी, किम पुरुष लोक के निवासी, अनेकों जो देवतागण थे, अलग अलग लोकों के निवासी थे। सबने अपनी अपनी स्तुति भगवान के प्रति, भगवान नरसिम्हा के प्रति वहाँ पर करी, प्रार्थना करी। लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध, भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस विषय में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध का भी अपना एक स्थान होता है। हम लोग जब क्रोधित होते हैं, हम क्यों क्रोधित होते हैं? हमारा कोई अपमान कर देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हम कुछ इंद्रिय तृप्ति भोग करना चाहते हैं, कोई उसमें रुकावट डाल देता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। भगवान का भक्त जो है इस प्रकार के क्रोध से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। कोई उसका मान करे, कोई उसका अपमान करे, क्योंकि वो जानता है मैं ये शरीर नहीं हूं। मान अपमान किसका है? मैं तो भगवान का सेवक हूं। अगर मुझे कोई कहता अरे तू मूर्ख है, वो शरीर को कह रहा है। आत्मा तो मूर्ख नहीं है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो कोई व्यक्ति अज्ञानता में किसी का मान करता है, अपमान करता है, भगवान का भक्त उसके लिए क्रोधित नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त जो है वो केवल भगवान की संतुष्टि चाहता है, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि नहीं चाहता है। तो कोई अगर उसकी इंद्रिय संतुष्टि में रुकावट डालता है, भगवान का भक्त उसके कारण क्रोधित नहीं होता है। लेकिन एक कारण से भगवान का भक्त भी क्रोधित हो जाता है। क्या कारण है? क्रोधा भक्त द्वेषी जने। जो व्यक्ति आसुरिक है और अगर वो भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, भगवान का अपमान करता है या भक्तों का अपमान करता है, उनके प्रति हमें क्रोधित होना चाहिए। तभी हम उनकी भलाई कर पाएंगे। जिस प्रकार से नारद जी कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, उनके ऊपर क्रोधित हुए, क्योंकि वो देवताओं के स्थान पर हैं, लेकिन उनकी चेतना
बिल्कुल निम्न चेतना थी। वो दोनों मदिरा का पान करके सुंदर स्त्रियों के साथ में भोग विलास में लगे रहते थे और इतने मूर्ख हो गए थे अपने इस भोग विलास में कि नारद जी जब वहां से जा रहे थे तब भी उनको जो है ध्यान नहीं आया कि एक महात्मा यहां से जा रहे हैं, अपने शरीर को हमें ढक लेना चाहिए। जानवरों की भांति वो नग्न रहे। तब उनके ऊपर क्रोधित होकर के नारद जी ने उनका उद्धार किया। तो किसी का उद्धार करने के लिए भक्त भी जो है क्रोधित होता है। कोई जब भगवान का अपमान कर रहा है तो हमें क्रोधित होना उचित है। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है, भगवान भी अत्यंत क्रोधित होते हैं। अपने से ज्यादा भी अगर कोई भगवान का अपमान कर रहा है, भगवान उसको सहन करते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त का अपमान करता है, भगवान उसको सहन नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर कोई पिताजी का अपमान करे, पिताजी सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके पुत्र का कोई अपमान करता है, उनको कोई कष्ट देता है, उनके पुत्र को कोई कष्ट देता है, वो माता पिता सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से है। तो इन सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, बाकी अन्य लोकों के गणों ने, सबने अपनी अपनी स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब लक्ष्मी जी से आग्रह किया गया कि माता लक्ष्मी, भगवान नरसिम्हा तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, आपके पति हैं, आप कृपा करके उनके क्रोध को शांत कीजिए। लेकिन माता लक्ष्मी ने भी इस प्रकार का भगवान का अद्भुत रूप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस प्रकार का रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो माता लक्ष्मी जो हमेशा भगवान विष्णु के साथ में रहती हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं हुई भगवान नरसिम्हा के पास जा करके उनके क्रोध को शांत करने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से आग्रह किया, जो उनके निकट खड़े हुए थे, हे प्रहलाद, भगवान नरसिम्हा तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं और तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु के ऊपर अत्यंत क्रोधित हैं। तो मैं तुमसे आग्रह करता हूं, तुम जाकर के भगवान नरसिम्हा के क्रोध को शांत करो। तो प्रहलाद महाराज एक छोटे बालक मात्र हैं। ये सब कौन है? बड़े बड़े देवतागण हैं। प्रहलाद महाराज एक छोटे बालक मात्र हैं। फिर भी वो स्वीकार करते हैं ब्रह्मा जी का जो आग्रह उन्होंने किया और भगवान नरसिम्हा की तरफ जाते हैं और अपने दोनों हाथ जोड़ करके
जमीन के ऊपर दंडवत भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों को छू करके। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हा को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके चरण कमल को छूते हैं, तो नारद जी जो हैं बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को क्या चल रहा है। तो वो बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए देखिए बताते हैं, भगवान नरसिम्हा किस प्रकार से परिप्लुतित हो जाते हैं अपने भक्त को देख करके। तो कहते हैं स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम। स्वपाद मूले मतलब अपने चरण कमलों पर, स्वपाद मूले। पतितम, पतितम मतलब दंडवत प्रणाम करते हुए, गिरा हुआ देख करके। किसको? अर्भकम, प्रहलाद महाराज जो एक छोटे अर्भक हैं, अर्भक मतलब बालक हैं, उनको देख करके विलोक्या, विलोक्या मतलब देख करके, देवः भगवान नरसिम्हा कृपया पूर्ण रूप से उनकी कृपा मानो प्रहलाद महाराज के ऊपर बरस रही हो। पूर्ण रूप से वो कृपालु हो गए जब उन्होंने देखा कि मेरा भक्त जो है मुझे दंडवत प्रणाम कर रहा है। कृपया परिप्लुताः, परिप्लुतता मतलब होता है आनंद विभोर हो गए, पूर्ण रूप से आनंदित हो गए अपने भक्त को उस प्रकार से देख करके। उत्थाप्य तत्शीर्षणी अदधात कराम्बुजाम। तब भगवान नरसिम्हा ने क्या किया? कराम्बुजाम, कराम्बुजाम का मतलब होता है, कर मतलब होता है हाथ, अंबुजा का मतलब होता है कमल। अपने कमल रूपी हाथों से, कराम्बुजाम, उत्थाप्या, भगवान ने अपने कमल रूपी हाथ को उठाया, उत्थाप्या मतलब उठाया, तत्शीर्षणी अदधात, शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है सर। प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर आशीर्वाद के रूप में भगवान नरसिम्हा ने अपने कर कमल को स्पर्श किया। भगवान नरसिम्हा ने अपने कर कमलों के द्वारा प्रहलाद महाराज के सर को स्पर्श किया। और देखिए क्या सुंदर वर्णन है भगवान के स्पर्श करने से। कलही वित्रस्त धियाम कृता अभयम। ये जो भगवान के कमल रूपी हाथ हैं, अगर किसी के सर के ऊपर आशीर्वाद के रूप में भगवान स्पर्श करते हैं तो कल अही, कल का मतलब होता है काल। तो हमें पता है इस भौतिक संसार में काल से सब लोग घबराते हैं। काल का मतलब है मृत्यु, अही का मतलब होता है सर्प। तो हमें पता है कि काल सबकी मृत्यु का कारण है। आज हम जीवित हैं, लेकिन समय जो सांप के रूप में है एक दिन हमें डस लेता है। कहते हैं ना, इसका काल आ गया। किसी का काल आ गया मतलब अब सर्प, जो काल रूपी सर्प है, उस व्यक्ति को डस लेता है। तो उसको कहते हैं काल अही। अही का मतलब होता है सर्प, काल का मतलब होता है समय।
समय रूपी सर्प वित्रस्त धियाम, इस भौतिक संसार में सभी लोग काल रूपी सर्प से बहुत वित्रस्त, भयभीत हैं। कौन भयभीत नहीं है? सदा समुद्विग्न धियाम, हर एक पग पर इस भौतिक संसार में डेंजर है। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से अमेरिका का, ईरान का, इजराइल का युद्ध चल रहा है। कितने लोग भयभीत हैं, अनेकों प्रकार से जो है काल के रूप में भयभीत हैं सब लोग। तो कृता अभयम, लेकिन जिसके ऊपर भगवान का कर स्पर्श होता है, कृता अभयम। अब वो भक्त जो है किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से वो नहीं डरता है, अभयता की प्राप्ति कर लेता है, अभय हो जाता है। ये तो बताया है भगवान का भक्त जो है, चाहे नरक में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, उसे कोई भय नहीं है, क्योंकि भगवान का कर कमलों का आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर रहता है। और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।